मुसलमानों के सबसे अहम त्योहारों में से एक ईद उल अजहा यानी बकरा ईद में अब बस कुछ चंद ही दिन बाकी हैं। इस दिन मुसलमान कुर्बानी करते हैं। ऐसे में बहुत से लोगों का ये सवाल होता है, बकरा ईद से पहले बाल और नाखून काटने का क्या हुक्म है, इस्लाम की इस पर क्या राय है, आखिर कब से नाखून, दाढ़ी और बाल नहीं काटने चाहिए और ये किसके ऊपर लागू होता है और इसका क्या फायदा है। चलिए इस वीडियो में जानते हैं सब कुछ। दरअसल हर साल जब बकरा ईद या ईद उल अजहा का वक्त आता है तो एक सवाल बहुत लोगों के मन में होता है, कुर्बानी से पहले बाल और नाखून क्यों नहीं काटते। आज हम इसी सवाल का जवाब देंगे आसान और समझने वाली जुबान में, ताकि हर मुसलमान सही अमल कर सके। अगर आप कुर्बानी देने का इरादा रखते हैं तो इस्लाम में एक बहुत प्यारी और सुन्नत हिदायत दी गई है कि जैसे ही जिलहिज्जा का चांद नजर आए तो कुर्बानी करने वाला इंसान अपने बाल और नाखून ना काटे जब तक वो कुर्बानी ना कर ले। ये हदीस हमें हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हा से मिलती है। प्रॉफिट मोहम्मद ने फरमाया, जब तुम में से कोई कुर्बानी का इरादा करे और जिलहिज्जा का पहला दिन आ जाए तो वो अपने बाल और नाखून ना काटे। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों करना है। इसका मकसद ये है कि कुर्बानी करने वाला खुद को उस जानवर से जोड़ सके जिसकी कुर्बानी वो अल्लाह की राह में कर रहा है। ये इबादत का हिस्सा है जहाँ इंसान खुद को अल्लाह के हुक्म के सामने झुका देता है। बाहरी रूप से खुद को वैसा बनाए रखना जैसा कुर्बानी का जानवर, ये हमारे अंदर की नियत, तकवा और इखलास को दिखाता है। आप जानते हैं ये किन लोगों पर लागू होता है। ये हुक्म हर किसी पर लागू नहीं होता, बल्कि सिर्फ उन्हीं पर जो कुर्बानी कर रहे हैं, जो खुद कुर्बानी कर रहा हो, जिसकी तरफ से किसी ने कुर्बानी करनी हो। और जिन पर लागू नहीं होता वो लोग हैं जो घर के वो सदस्य जो कुर्बानी नहीं कर रहे, छोटे बच्चे, औरतें, अगर वो खुद कुर्बानी ना कर रही हों। यानी अगर आप सिर्फ शामिल हो रहे हैं तो आप बाल नाखून काट सकते हैं, लेकिन अगर आप खुद कुर्बानी कर रहे हैं तो परहेज करना चाहिए। जैसे ही जिलहिज्जा का चांद नजर आ जाए यानी इस्लामी महीने की 1 तारीख, उस दिन से लेकर कुर्बानी के दिन तक बाल और नाखून नहीं काटना चाहिए। अगर जरूरत हो तो 29 या 30 जिलक़ादा को आप पहले ही नाखून और बाल काट लें ताकि फिर 10 दिन इत्मीनान से गुजर सके। आपको बता दें कि ये एक मुस्तहब अमल है, यानी अल्लाह को पसंदीदा अमल है। जो करेगा उसे अल्लाह के करीब होने का एहसास मिलेगा। इसका मकसद है खुद को कुर्बानी के लिए तैयार करना, अपनी नियत और दिल की सफाई को जाहिर करना। अगर आप इन 10 दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा जिक्र, तस्बीह, कुरान की तिलावत, रोज़ा, नमाज और सदका करें तो इनका अज्र यानी इनका इनाम बहुत बड़ा है। प्रॉफिट मोहम्मद ने फरमाया, अल्लाह के नज़दीक इन 10 दिनों के अमल से बेहतर कोई दिन नहीं। इसके अलावा आपको बता दें, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और बाकी दक्षिण एशियाई देशों में चांद दिखने की तारीख बुधवार 28 मई 2025 है। अगर इस दिन चांद दिखाई देता है तो दुल्हिज्जा का महीना गुरुवार यानी 29 मई से शुरू होगा और ईद उल अजहा शनिवार यानी 7 जून 2025 को मनाई जाएगी। अगर चांद नहीं दिखता है तो ईद रविवार यानी 8 जून को होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।